तो मैं बता रहा था कि मैं संस्थान विषय धर्म ध्यान, तुम सोचते हो जब कोला सफ़ेद हो जाएगा तो उस दिन हम सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। काला पहनता था, कहा उससे भैया काला कपड़ा मत पहनो, आज महावीर जयंती है। तो उन्होंने कहा भैया जिस दिन मेरे घर में एक कोयला रखा है उसको प्रतिदिन धोता हूँ, जिस दिन वो सफ़ेद हो जाएगा उस दिन मैं सफ़ेद कपड़ा पहनूंगा, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा पहन लूँगा तो घर में तो कोयला है, फिर काला हो जाएगा, इसलिए मैं काला कपड़ा पहनता हूँ। बताओ भैया कोयला कब सफ़ेद होगा? ना 9 मन तेल होगा, क्या होगा? क्या सोच रहे हैं? कोयला सफ़ेद हो जाएगा, संसार अच्छा हो जाएगा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है संसार में अच्छे होने की। 3 लोक में एक भी स्थान नहीं है। इतना पक्षपात हुआ है हम लोगों के साथ, हालांकि धर्मात्माओं के साथ तो सदा अन्याय ही होता रहा है धर्मात्मा, और प्रकृति ने भी किया। पूरे 3 लोक में 1 इंच का स्थान नहीं दिया जहां मात धर्मात्मा ही रहेंगे, पापी नहीं रहेंगे, जहां शुद्ध आत्माएं ही रहेंगी, अशुद्ध आत्मा नहीं रहेगी। पूरा संसार अशुद्ध आत्माओं से भर दिया। एक स्थान तो छोड़ देते, थोड़ा सा सिद्धालय तो छोड़ देते, वहां भी नहीं। 5 स्थावर वहां भी ठसाठस भरे हैं, 5 स्थावर पूरे ठसाठस वहां से भरे हैं। कोई सिद्ध भगवान अलग से नहीं रह रहे, उसी में जाके जगह बनाई है ही नहीं कर धर्मात्मा को कोई। मुनियों के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। वृत्तियों के लिए कोई व्यवस्था अलग से नहीं है। और काल देख लो, एक भी काल ऐसा नहीं है। पहले तो द्रव्य देख लो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें मात धर्म करने की योग्यता हो, अधर्म वो कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई जीव दुनिया में नहीं है जो नियम से धर्म ही करता हो, पुण्य का ही बंद करता हो। चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे भी पूर्व में 4 घातिया कर्मों का बंद करते हैं। है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हर द्रव्य में पाप करने की शक्ति है, लेकिन हर द्रव्य में पेवर पुण्य करने की शक्ति हो, ऐसा नहीं। क्षेत्र मैंने बता ही दिया। काल, पूरे इतने बड़े काल होते हैं, एक काल भी नहीं कहा इस काल में मात धर्मात्मा ही रहेंगे। बताओ वो कौन सा काल है जिसमें मात धर्मात्मा, दूसरे नहीं रहेंगे। सब धर्मात्मा रहेंगे, सब मुनि मुनि रहेंगे, सब धर्मात्मा रहेंगे। कोई काल नहीं। चौथा काल, रावण जैसे पापी कब हुए? कंस जैसे कब हुए? चौथे काल में। ऐसे काल तो हमने देखे हैं, सुने हैं, जहां पापी ही पापी रहते। छठा काल। ऐसे स्थान क्षेत्र तो है जहां पापी ही पापी रहते हैं, नरक, पापी पापी। लेकिन कहीं धर्मात्मा ही धर्मात्मा रहते हैं, ऐसा कोई स्थान? अशोकनगर। ध्यान रखना, पर मैं दुर्योधन को भेजूंगा सर्वे पर, वो तुम्हारे गंज को भी निपटा देगा, ध्यान रखना। कोई नहीं है, कोई नहीं है महानुभाव। ना क्षेत्र है, ना काल है, और भव, ऐसा कौन सा भव है जिसमें मात धर्म ही धर्म होता है? वो भाव मिल जाए तो नियम से पूरा धर्मीमय जीवन रहेगा। कोई भाव नहीं, देव का, नारकियों का, चतुर्गतियों में कोई भाव नहीं है जहाँ मात्र धर्म ही धर्म होता हो, पुण्य ही पुण्य बनता हो, पाप कर्म का बंध होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब धर्मात्मा रहते हैं। नहीं है, नहीं है। अब बचा भाव। कोई भी चीज मत समझना, अब अपन को पुरुषार्थ करना है। अब इस तरफ से तो अपन निश्चिंत हो जाओ।
महाराज जी ऐसा प्रयास करो, कुएं में छना पानी आवे तो बिलछानी का झगड़ा ही खत्म। ऐसा कोई कुआं कभी नहीं छाना जाएगा, छानना तो लोटे ही है। जगत कभी नहीं सुधरेगा, सुधरना तो हमें है। बसियत पर कभी विचार नहीं करना, अपनी शक्ति पर विचार करना। माँ बाप से लेना नहीं है, बल्कि यदि तुम्हारी ऐसी कुव्वत आ जाए और यदि अमीर बनना है तो ये दान क्यों चले मालूम तुम्हें? हमने सभी लोगों के यहाँ देखा, सभी भगवान के पास कोई खाली लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है। जैनी कभी खाली हाथ नहीं जाता और वो भगवान को दिखाना चाहता है कि भगवान पूछे भी क्यों, कोई परेशानी है क्या? कभी भूल के मत होना। गुरु और भगवान और माँ बाप, ये तीन चीज बनने के सामने यदि इनसे तुम्हें शगुन चाहिए है तो कभी कंगाल मत बनना, कभी गिड़गिड़ाना मत, कभी गरीब मत बनना। नहीं तो बेटा ये तीनों मंगल हैं और तीनों के सामने तुमने गरीबी दिखाई, नियम से जिंदगी में गरीब होगे, पक्का है, पक्का है। और तीनों के सामने तुमने अमीरी दिखाई तो जन्म जन्म तक तुम अमीर बने रहोगे। मैंने सोचा ये जैनी लोग, जो सब लोग कहते हैं जैनी लक्ष्मी पुत्र होते हैं, एक आरोप है आप लोग, चाहे भली होवे या नहीं होवे, क्यों? कुछ नहीं महानुभाव, तुम जो मुट्ठी भर लेके मंदिर जाते हो और मंदिर से लौटकर एक दाना भी नहीं लाते हो, एक दाना भी। जैनी मुट्ठी भर के लेके जाता है, थाल भर के ले जाता है और लौटते समय मंदिर से लेके नहीं आना। अमीर बनने का नुस्खा, जो मंदिर से लेके आते हैं कभी ना कभी उन्हें गरीबी का दर्शन होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं ना देने जाते हैं और ना लेके आते हैं, उनके यहाँ वो समाज में सबसे ज़्यादा दरिद्र होती है, देखने में भी आता है। और जैनी लेके तो जाता है लेकिन लौट करके, ये है अमीरी का लक्षण। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कभी माँ बाप के सामने लेने मत जाना, देने जाना। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।